दोबारा करो, पक्का दीजिएगा। ऐसा बता दो जिस दलित के गांव में सड़कें ना पहुंची हो, ऐसा सरकारी सुविधाएं ना मिली हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ, रामगढ़ याद है ना, अयोध्या के नज़दीक, जहाँ पर हमारे कितने रामपुर जो भी हो मुझे ध्यान नहीं, जो भी कितने मुसलमान भाइयों को सर पे छत देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। देना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, देते जाके मीडिया को। भैया गजब है, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर, आपको अगर कहीं भी दस्तावेज करनी है, अपील करनी है तो आप संवैधानिक संस्थाओं में जाएंगे, ना कि मीडिया के पास जाएंगे। देश में किसी SC ST को, दलित को, OBC को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना जाता। कल आप ही कह रहे थे भाई, DS 4 पे कह रहे थे, सुनो ना, सच्चाई कह रहे हैं, आप ही कहते थे अब कभी भाजपा किसी OBC को, आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाती, किसी OBC को प्रधानमंत्री नहीं बनाती। सारे आपके बाइट है भैया। DS 4 को खोल लीजिए, PM 4 को खोल लीजिए, न्यूज़ गाइड को खोल लीजिए, न्यूज़ बाइट को खोल लीजिए, एक चैनल। रामपुर में नाम बता दीजिए ना। 25 वैकेंसियाँ निकली है रामपुर में, जिसमें 17 केवल एक बिरादरी से हैं। 17 केवल एक बिरादरी से आए हैं। 25 वैकेंसियाँ निकली हैं, सुनने कान निकल पर्दे फट जाएंगे तुम्हारे। 17 एक बिरादरी से हैं, और बाकी बताइए कौन बिरादरी से आएंगे? ये जातिवाद नहीं होता है क्या? और सुने भैया, सुन तो लो, करेंगे सवर्णों की सरकार है। बिल्कुल है सवर्णों सरकार भाई, क्यों नहीं? आपने 25 में से 17 एक बिरादरी का, 17 एक बिरादरी का बनेगा क्या? आप बताइए, सुन तो लीजिए। हाँ बताइए, आप सुन तो लो। ये कह रहे हैं 2017 के बाद मैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं और सुन तो लो भैया, बता तो रहे हैं। और ये मतलब प्रधानमंत्री को भी दोस्त बना रहे हैं। 17 से पहले के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, भाजपा की सरकार नहीं थी, उस पे इनको भरोसा नहीं था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, 17 के बाद महिलाओं का सम्मान हुआ, ये बता रहे हैं। यानी 5 साल हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं बोलने लगे, प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। और सुनिए, ये बताएंगे महिलाओं के बारे में। अभी यही भारतीय जनता पार्टी, पवन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में मोस्ट वेलकम किया गया है, वो गए तो एक महिला के कमर पे गले हरकत से हाथ लगा दे। नहीं, सुन तो लीजिए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मोस्ट वेलकम किया। और सुनिए, जो रवि किशन जो गाना गाते हैं महिलाओं के बारे में, तो हल्लाएंगा उठा दे रिमोट, बहुत भारतीय जनता पार्टी में ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं वो। पहली बात, ये लोग कलाकारों का अपमान करते हैं, ये लोग बिहारियों का अपमान करते हैं, ये लोग बिहार के कलाकारों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये लोग बिहार के उत्थान की कभी बात नहीं कर सकते, ये लोग बिहार को नीचा दिखाने की बात करते हैं, ये लोग बिहार को हमेशा जाति की दलगत राजनीति में घुसेड़ना चाहते हैं। और मैं फिर आता हूँ अनमोल जी की बातों पर और यादव जी की बातों पर। इन्होंने कहा स्वर्णों की सरकार। भाई साहब, मेरी जात हम हिंदू हैं। सुन लीजिए ना, अभी हमारे यादव जी ने कहा कि सवर्णों की सरकार है, सवर्णों की सरकार है। अनमोल जी ने भी कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, एक गांव ऐसा बता दो जिस पिछड़े के गांव में सड़क न बनी हो। यादव जी, एक गांव ऐसा बता दो जिस दलित के गांव में पक्का मकान, सुन लीजिए, मत दीजिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पक्का दीजिएगा। ऐसा बता दो जिस दलित के गांव में सड़कें ना पहुंची हो, ऐसा सरकारी सुविधाएं ना मिली हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ, रामगढ़ याद है ना, अयोध्या के नज़दीक, जहाँ पर हमारे कितने रामपुर जो भी हो मुझे ध्यान नहीं, जो भी कितने मुसलमान भाइयों को सर पे छत देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। वोट की चिंता नहीं की, लेकिन उस परिवार की चिंता। जवाब लेते। देखिए, ये कह रहे हैं, गांव का नाम बता दीजिए। मैं हम बता रहा हूँ, सुनो तो ये देख, इनकी बैटरी सुनो, ये इनको कहने का बोलने कुछ नहीं है। आदर्श गांव लेने की बात हुई थी, आदर्श सुने, ये बोलने नहीं, आदर्श, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था, आप सुनो, आदर्श गांव लेने की बात हुई थी। एक भी आदर्श गांव का नाम मुझे बता दे। 12 साल की सरकार में उनका नाम लिया। चले जाइए अयोध्या, घूम के आइए, चले जाइए। मतलब पत्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, पत्रकार से सुनो और सुन लो, ये कह रहे हैं किसी गरीब के दशरथ मांझी का बेटा जिसके नाम से
ये भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती रही, जेडीयू वोट मांगती रही। का नाम नहीं बताया एक भी। मांझी नहीं जानते आप? का बेटा का बिहार में यूपी में गांव का नाम गांव के नाम की बात। तो लीजिए बता दो, सब बताएंगे, सुनिए। गांव का नाम नहीं बता पा रहे। इन्होंने चैलेंज किया कि सवर्णों की सरकार है। मैंने पूछ लिया पिछड़ा सिर्फ पिछड़ा बस्ती बता दीजिए जहाँ सड़कें न बनी हो, सरकारी सुविधाएं न पहुंचे। अरे यार अभी सुनिए, अभी आपको दिखा दूं, एक बच्चा स्कूल के अंदर साइकिल लेके घूम रहा था जिसके गद्दी भी नहीं थी और एक हैंडल भी नहीं थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश यादव ने उसको साइकिल दिलवाई। आप बताइए कि कहाँ से वो आदमी अपने बच्चों का ये वोट चोर आ गए, वोट चोर आ गए। उस बाप के बताइए जो अपने बच्चों को साइकिल नहीं दे पा रहा था, तो कितना विकास बताइए आपने किया है। आप खुद कहते हो मैं 80 करोड़ इनसे कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा, मैं इनसे ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, इन्हें जहाँ टोटी लगवानी हो। ये देखो यादव जी, वोट चोर। ये देखिए अभी यादव जी कह रहे थे, अभी यादव जी कह रहे थे कि दशरथ मांझी जी का बेटा उसको घर बनाने का काम किया। ये देख लो यादव जी, ये दशरथ मांझी जी का बेटा है जो ऑन कैमरा कह रहे हैं केवल राहुल गांधी जी यूट्यूब ये यूट्यूब को भी व्हाट्सएप समझते हैं। नहीं, एपीपी न्यूज का दिखाओ, ये एपीपी न्यूज की दिखाओ, एपीपी न्यूज निकालो। ये किसका न्यूज है? एपीपी निकालो। नहीं एक बात तो एपीपी या एबीपी? अभी तो आप बोलोगे गोदी मीडिया, वो निकाल दूंगा कहोगे गोदी मीडिया, आज तक निकाल दो कहोगे गोदी मीडिया। अरे हम इन्होंने बोला कि जातिवादी, एक बात तो कल इटावा में छतरी माँ सम्मेलन। चोर है, वोट चोर। वोट चोर का मतलब तो बता दो यादव जी एक बार, वोट चोर का मतलब बता दो। एक घर के अंदर जब सुनो, एक घर के अंदर 241 वोट निकलना, नाम हो शर्मा जी और वोट निकल रहा है अहमद के नाम से। पंडित जी रुक जाए यार, पंडित जी रुक जाए, पंडित जी सुनो, इनको बेशरम है, शर्म नहीं है। जब विपक्ष ने कहा कि आप बता दीजिए, ये बेशरम है, बोलने नहीं देंगे। विपक्ष ने ये कहा कि आपने कितने वोट काटे हैं आप बता दीजिए, तो कह रहे हमने जो किया सही किया। और जब विपक्ष ने कमजोर कोर्ट क्यों नहीं गए फिर? राहुल गांधी कोर्ट क्यों क्या दो? 65 लाख नाम काटे, 56 लाख। एक FIR दिखा दो यादव जी, एक FIR। अखिलेश यादव गए थे, क्या हो बताओ ना मेरे को। यूपी बिहार में वोट कटा है तो मतलब यहाँ नहीं, चुनाव बिहार में 27, वहाँ पे 27 में। अरे भैया कानून सबके लिए बराबर है ना, कानून चुनाव आयोग सबके लिए बराबर है ना। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद गए उनका केस करने के लिए, तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? कब गए? झूठ गए, वो कागज लेके लहराते रहे। देखिए कागज देना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, देते जाके मीडिया को। भैया गजब है। आप संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर, आपको अगर कहीं भी दस्तावेज करनी है, अपील करनी है, तो आप संवैधानिक संस्थाओं में जाएंगे, ना कि मीडिया के पास जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मीडिया को देखते हैं, यूट्यूबर को देखते हैं, वह पर्चा लहराने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो पर्चा ही फर्जी नहीं था। गणेश कुमार ने कहा जब अखिलेश यादव नाम तो पढ़ लो, ये व्हाट्सएप वाले आए, जो चुनाव आयोग का चीफ है, हाँ ये यूट्यूब वाले ये वो मान लो है वैसा ही वो। ये सुनो, ये रुक जाओ यादव जी, तो ये कहने में चुनाव आयोग जो गणेश कुमार आए हैं वो कह रहे थे जब अखिलेश यादव आए थे तब मैं चीफ नहीं था, अब उनके बताइए अलग से चीफ बनाया जाए उनको उस समय का। कैसी मूर्खों वाली बात बताते हैं यार ये लोग। मैं फिर कहना चाहता हूँ किसी भी संवेदन, अगर यादव जी अभी कह रहे वोट चोर, अगर इनका कोई थैला लेके भाग जाए तो ये किसके पास नहीं, ये फायर नहीं कराएंगे, ये मीडिया के सामने चिल्लाएंगे, ये रोएंगे कि मेरी हाय चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे यादव जी आपको कानून के पास जाना है जो आपको ढूंढेगा, मीडिया वाला माइक लेके पकड़े। खुद बोला कि मेरा काम नहीं है कोर्ट में जाना। ये भी कहा
ये भी कहा लोकतंत्र बचाने का काम हमारा नहीं है, शर्म आनी चाहिए। यादव जी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देश के विपक्ष के नेता का महत्वपूर्ण काम होता है देश के लोकतंत्र की रक्षा करने का। और जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था तो देश के समस्त विपक्ष के नेताओं ने इस लोकतंत्र की रक्षा करी थी। आखिरी सवाल पूछते हैं, ये सब छोड़िए आप लोग जो कर लिए। गवाई जी के ऊपर चप्पल चला, सबने निंदा की, कैसे देखते हैं इसको? इसमें एक जाति समीकरण ढूंढा जा रहा है, मैं बताता हूँ। जाति समीकरण है ना। अरे रुकिए ना, हमको सवाल सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि OSTSC से आते थे, दलित थे, इसलिए जूता उठा लिया वकील ने, और नहीं तो ब्राह्मण होता या किसी अपर कास्ट का होता तो आदमी चप्पल नहीं उठाता, जूता नहीं उठाता। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या हुआ था आगरा में, कितनी तलवारें पहुंच गई थी वहाँ पर। जब वो सुन तो लीजिए, हम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक समुदाय के लिए अगर उन्होंने कहा था तो वहाँ पर कितनी तलवारें लोग के पहुँच गए थे। आज वो तलवारें कहाँ हैं कि हमारे चीफ जज के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, वो तलवारें क्यों नहीं निकल रही हैं? वो क्या हमारे चीफ जज नहीं है, वो हमारे देश के चीफ जज नहीं है। चीफ जज की जो प्रतिमा होती है वो राष्ट्रपति के बराबर होती है। आज वो तलवारें कहाँ बैठी बताओ ना मेरे को। तो ये जाति समीकरण नहीं है क्या? अगर वो ऊंची जात का था, पंडित जी सुनो एक बात के लिए, वकील बोल रहा है कि कोई रिग्रेट भी नहीं है। हाँ कोई नहीं। अगर पंडित जी तुम्हारी बिरादरी का होता ना, या वो दूसरी बिरादरी का होता, तो अब तक उसको जेल में होना होता या उसके अंदर घर फूंक दिया जाता। चलिए। कल तक यही यादव जी कह रहे थे देश में किसी SC ST को, दलित को, OBC को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना जाता। कल आप ही कह रहे थे भाई, DS 4 पे कह रहे थे। सुनो ना, सच्चाई कह रहे हैं। आप ही कहते थे अब कभी भाजपा किसी OBC को, आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाती, किसी OBC को प्रधानमंत्री नहीं बनाती। सारे आपके बाइट है भैया। DS 4 को खोल लीजिए, PM 4 को खोल लीजिए, न्यूज़ गाइड को खोल लीजिए, न्यूज़ बाइट को खोल लीजिए, एक एक चैनल का नाम बता रहा हूँ। अब आ जाइए मेरी बातों पर, अब आ जाइए। इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जातीय समीकरण ढूंढा जाना सही है, ये पूछ रहा हूं। लेकिन उस वकील साहब का मत्था क्यों घुमा? क्योंकि उनसे कहा गया आपको अपने भगवान की मूर्ति ठीक करानी है, विष्णु जी को के पास जाओ और उनको बोलो कि उनकी अपनी मूर्ति खुद ठीक कर ले। नहीं तो दूसरी जगह पता है क्या होता है? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो भैया मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सारी चीज़ों का की बात एक ही चीज मैंने कह दिया। किसी भी आप किसी की धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो। और देखिए अभी वहाँ पे कौन सी जगह, मेरठ में न जाने कहाँ हुआ था, जहाँ पर आई लव मोहम्मद के चक्कर में हुआ था, तो न जाने क्या क्या हो गया। तो भैया आप हमारे आराध्य देवताओं के खिलाफ ऐसा बोलते हो, लेकिन उस विषय पे चर्चा नहीं। ये बता रहे हैं कि विष्णु के ऊपर टिप्पणी करने की वजह से बोलेगा। सुन लो, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं सीतापुर से नरेश अग्रवाल, है ना? अगर ना पता सुन लो भाई, सुन लो अभी बता रहा हूँ नरेश अग्रवाल जो लोकसभा के आके हमारे धर्म की, हमारे भगवान के प्रति इतने गंदी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने लाल टोपी का दामन पहन रखा था, जब उनके माथे पर लाल टोपी सजता था, जब उनके माथे पर झूठ बोलने के आता है सजता था। और मैं फिर कहना चाहता हूँ वो इस पार्टी में आए तो माफी मांग के आए हैं, माफी मांग के आए। ठीक खत्म, कहानी खत्म है। लोगों ने अपनी राय रखी, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।